आदाब दोस्तों, आज के दौर में हालात ऐसे बन गए हैं कि जुल्म सहने वालों को ही कातिल कहा जा रहा है। जिनके खून से जमीन लाल हो रही है वही कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। ये लफ्ज सिर्फ एक शेर नहीं है बल्कि मुसलमानों के हालात का आईना है। चाहे सड़क पर हो या अदालतों में, हर जगह सवाल हमारे ही वजूद पर उठाए जा रहे हैं। हम पर ही इल्जाम लगेंगे और हमारे ही हक को हराम करार दिया जाएगा। तो सवाल यह है कि आखिर कब तक यह सब चलता रहेगा मुसलमानों के खिलाफ। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जो न सिर्फ इंसानियत बल्कि इंसाफ पर भी सवाल खड़े कर रही है, और बात करेंगे संभल के उस हिंसा की जिसमें जियाउर रहमान बर्क के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने ये वीडियो देखा जिसमें जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इसमें कहीं आपको जियाउर रहमान बर्क दिखाई दिए? क्या इन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। और जब जिया के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है तो कैसे अखिलेश यादव भड़के हैं, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। ये दुखद है जो घटना हुई है। हमारे सांसद जियाउर रहमान जब संभल में ही नहीं थे और उसके बावजूद भी उन पर एफआईआर दर्ज करना, ऐसा उदाहरण कभी किसी को मिला होगा देखने को, सुनने को? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो। किसके लिए भाषा थी वो? और मैं ये कहना चाहता हूँ, हालांकि सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। और मैं पढ़ना। आपने अखिलेश यादव को सुना जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे हमारे लोगों के साथ में ये नाइंसाफी की जा रही है। इन एफआईआर में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय सपा नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सोहेल इकबाल को भी आरोपी बना दिया गया। इन पर आरोप है कि इन्होंने दंगाइयों को उकसाया है। बल्कि ये दोनों ही शख्स वीडियो में कहीं आपको जय श्री राम का नारा लगाते हुए दिखाई नहीं दिए। जिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्री प्लान घटना बताया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार डीएम और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे कराया गया। जुमे की नमाज तक पढ़ने नहीं दी गई। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग पहुंचे और हिंसा भड़काई गई। संभल की आवाम से शांति की अपील करता हूं, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन यह आखिरी फैसला नहीं है। देश की बड़ी अदालतें और पार्लियामेंट इंसाफ करेगी। अल्लाह की अदालत से कोई बच नहीं सकता। सपा सांसद ने इसे मुसलमानों के खिलाफ एक योजनाबद्ध साजिश बताया है।
उन्होंने सवाल उठाया कि मस्जिदों के सर्वे के नाम पर क्यों बार बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्यों जुमे की नमाज को रोकना और जय श्री राम के नारे लगाना, क्या यह हिंसा को उकसाने की कोशिश नहीं थी? क्या इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? संभल में बढ़ते तनाव के कारण प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है और स्कूलों की छुट्टियां 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है। बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। जियाउर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा कि वे जल्द ही संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और पुलिस की बर्बरता और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। हिंसा के बाद सोमवार सुबह डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में एक फ्लैग मार्च किया। हिंसा के बाद संभल में इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई। डीआईजी मुनिराज जी ने बताया कि हिंसा के आरोप में अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी इस हिंसा में शामिल थी। इसके अलावा 2500 से अधिक अज्ञात और नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पुलिस ने हिंसा भड़काने के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी कोतवाली संभल में मामला दर्ज किया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और डीआईजी मुनिराज ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कौन से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगा करके उकसाने की कोशिश की? संभल में पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया हुआ है और एक तरफा कार्रवाई जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि हिंसा के मामले में कुल 7 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें लगभग 2500 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और ड्रोन कैमरों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने यह भी बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी हिंसा भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पर आपने अखिलेश यादव को साफ तौर पर सुना, जिन्होंने यह कहा कि जिया उस वक्त संभल में ही नहीं थे तो दंगा कहां से भड़का दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि घटना के दौरान उनकी क्या भूमिका रही है। संभल शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में वादा दाखिल किया गया। कोर्ट कमिश्नर की टीम रविवार को मस्जिद से सर्वे के लिए पहुंची। इस बीच बड़ी संख्या में और एक झोल जो दोस्तों एक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जब फैसला आया, फैसले के अगले दिन पहले दिन पे उसी घंटे के बाद सर्वे के लिए पहुंच गई टीम, तो रविवार को दोबारा सर्वे के लिए पहुंची। पर सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि दूसरी बार सर्वे का ऑर्डर तो कोर्ट की तरफ से आया नहीं था। कोर्ट के ऑर्डर पर पहली बार सर्वे हो गया तो दूसरी बार सर्वे करने की इजाजत किसने दी और इन लोगों को किसने हक दिया कि उन बस्तियों में जाकर के उकसाने वाली घटनाओं को अंजाम दे? और क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है? क्योंकि हमें मालूम है कि उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कसूर भी निकाला गया है तो हमारा ही निकाला गया है। जो सांसद 150 किलोमीटर दूर दिल्ली में मौजूद था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, पर विष्णु जैन जैसे एडवोकेट के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, जिसकी जांच चल रही है। और हर एक अपडेट संभल से जुड़ी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।